तुमको कोई गधा कह दे, तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो, तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है। सोचो मेरे कान बड़े हैं, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो गई। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो। अमृतसर से जहाज उड़ा दिल्ली के लिए, आपका जहाज जब बादल में फंसता है तो एयर होस्टेस बोलती है पुट योर सीट अपराइट, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। इमेजिन करो एयर होस्टेस आपको बोले देवियों और सज्जनों, वो हमारा जहाज बादल में फंस गया है, आप लोग कृपया टेंशन ना लें। पूरे जहाज में क्या हो जाएगा? टेंशन लेने को मना कर रही है। वो कह रही डोंट टेक स्ट्रेस, वो सारे स्ट्रेस से लग जाएंगे, ओए वाहिगुरु वाहिगुरु ओए, क्योंकि वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रही है जी। वो क्या, इसलिए एयर होस्टेस को सिखाते हैं ये मत बोलो कि डोंट टेक स्ट्रेस। वो कहती है आप कुर्सी सीधी कर लें, सीट बेल्ट लगाएं, पुट योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स। आपको लगता है अच्छा रिलैक्स करना है, हाँ ठीक है, आदमी टेंशन नहीं लेता है। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। 100 साल की नालायक जिंदगी से 3 साल की एडवेंचरस जिंदगी ज्यादा अच्छी है यार। एक बेवकूफ इंसान की क्या निशानी है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये जो साइंस को, अब आप कोई भी जो आपके माइंड में, मेरे को पता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ शक्लें घूम रही होंगी, उनको इमेजिन करना, आप देखना उनके अंदर साइंस है या नहीं है। सबसे पहला साइन, अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जाते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाए। दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है वहां पे उनका दिमाग बंद होता है। नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट। जिस दुकान पे लस्सी वाले के भीड़ रहती है ना, 2 बजे तक ही खोलता है, लेकिन 2 बजे तक और सारे मक्खियां उड़ाते हैं, उसी की भीड़ रहती है। तो आप ये मत समझना कि यार इसके पास भीड़ है तो अपन खुले वालों के पास चले, नहीं, दुनिया वहीं जाती है जिसके पास ज्यादा भीड़ होती है। जो ज्यादा विजिट कराएगा उसके पास विजिट कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, उसके पास नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे, उसके पास सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। एक्सीडेंटली आप अपने आप को जीवन में अगर धकेलोगे नहीं तो गरीबी में ऑटोमेटिक धकेल जाओगे भैया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट मारा और उसको लगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया, कि मैंने दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज, जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, उसको बोल्ड कर दिया। मैच खत्म हुआ और ब्रेड हॉग इस तस्वीर के साथ सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं। सचिन सर, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ इस तस्वीर के ऊपर ऑटोग्राफ लिख दें। और सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रेड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग 45 बार आमने सामने हुए, जब ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी। लेकिन इस घटना के बाद ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सके। जीवित लोगों में सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा अमीर शख्स कहलाए जाने वाले व्यक्ति बिल गेट्स, इनका भी बड़ा सिंगल माइंडेड जुनून था कोडिंग और टेक्नोलॉजी के विषय में बचपन से। कोर इंटरेस्ट इनका 13 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग के अराउंड हो गया। टिक टैक टो नाम का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा बचपन में। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, ये तो था इनका पैशन। ध्यान दीजिए, कम ऑन, ये था इनका पैशन। और मार्केट की करी सॉल्व प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? विंडोज को लेकर के आए, मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दुनिया का जीवन आसान कर दिया। आज अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं रहा, 90% पृथ्वी अचानक रुक जाएगी। बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन चालू किया। ध्यान दीजिए, पैशन, मार्केट की प्रॉब्लम और साथ में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। सिंपल है जी, 3। इस धरती पे कोई इंसान किसी एक काम को पूरे प्राणों से, पूरी आत्मा से, पूरे हृदय से, अपना पूरा जीवन लगा के कोई एक काम, कोई एक चीज कर लेवे तो असाधारण परिणाम उसके अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ला, परिवार, राज्य, लोग जो सोच नहीं सकते, इतना एक्सपोनेंशियल, इतना विस्फोटक,
इतना एक्सप्लोरर, इतना जबरदस्त परिणाम आता है जब वो कोई एक काम करता है, कोई एक चीज करता है। आई सक्सीड, ये दुनिया के सबसे महानतम बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का कोट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना रिजेक्शन इस आदमी ने अपनी जिंदगी में फेस किया है, मुझे लगता नहीं प्लेनेट पे कोई आदमी कर सकता है। लेकिन आज अगर आप माइकल जॉर्डन की नेट वर्थ की बात करेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। किसी बड़े फिल्म स्टार, किसी बड़े हॉलीवुड स्टार से बड़ा उनका मकान है और वो राजा वाली जिंदगी बिता रहे हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी ने फेस किया है, इज अ मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन इनमें एक ही क्वालिटी है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ना तो सिर्फ हार्डवर्क होता है, ना सिर्फ किस्मत होती है। पहले समझना पड़ेगा कि किस्मत होती क्या है। आप अपने लिए गोल सेट करते हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी x होती है। हाँ, राइट। फिर जब वो नहीं होता है तो आप बीच में इस कॉन्सेप्ट को ले आते हो जिसको किस्मत बोलते हैं। राइट फ्रॉम डे वन आपको पता है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ये है कि इतने लोग अप्लाई करते हो, उसमें से इतनों का होता है, इतनों का नहीं होता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो वहां पर किस्मत का रोल बीच में नहीं आया। दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स। यहां पर जो चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि आपकी होने की पॉसिबिलिटी डे वन से ही आपके माइंड में क्लियर है कि अगर मैं अपना 100% भी एफर्ट करूंगी तब भी प्रोबेबिलिटी यही है। अगर 100% करूंगी तो, राइट। अगर 50 करोगे तो बात ही खत्म हो गई ना। हाँ। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है। इसमें बीच में हमको डेस्टिनी कॉन्सेप्ट को घुसाने की जरूरत नहीं है। जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। क्या बात है। बार बार इस बात का कब तक रोना रहोगे? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अबे गधे, नहीं आता तो सीख। नहीं आता कि रट से पैसे नहीं आते यार। हर एक स्किल आपकी लाइफ में आपकी अर्निंग को बहुत बढ़ा देती है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक सीखी हुई स्किल आपकी अर्निंग को एनहांस कर देती है, कोई भी स्किल हो। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य के अंदर ये 5 उंगलियां हैं। सबसे पहले इस पहली फिंगर को कंप्लीट करना है और ये पहली फिंगर है वो आपकी हेल्थ की है। आप सारी चीजें भूल जाओ, सबसे पहले अपने हेल्थ का स्टेटस पता लगाओ कि आपकी हेल्थ कैसी। हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा हो गया कि दिमाग का स्टेटस देखिए, आप फास्ट लर्नर है या नहीं है। फास्ट लर्नर कैसे बनते हैं ये सीखो। पहला हो गया फिजिकली फिट, दूसरा हो गया मेंटली फिट। तीसरा, जब ये दोनों उंगलियां कंप्लीट हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा जब तक आप इमोशनली अपने आप को फिट नहीं करेंगे। आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कब गुस्सा आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब आ जाए तो उसे कैसे बैलेंस करना है, ये हमारे हाथों में होता है। जब ये तीनों उंगलियां कंप्लीट हो जाती है और आपके पास पैसे ही नहीं है, मतलब चौथी उंगली नहीं है, तो ये तीनों उंगलियां किसी काम की नहीं है। चौथी उंगली को क्रिएट कीजिए, मतलब वेल्थ बनाइए अपनी, फाइनेंशियली फ्री होइए। और उसके बाद जब ये चारों चीज हो जाए तब आइए और समझिए जो जीवन है एक्चुअल में वो क्या है, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी हम कहते हैं। और जब ये 5 उंगलियां आप बनाएंगे तब बनेगी एक मुट्ठी, और उससे आप जीवन में फिर कुछ भी कर सकते हैं। आग होनी चाहिए। आग कैसे आएगी? कारण चाहिए पहले। क्यों कर रहा है भाई? जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन एम्प्लॉयज ने, जिन लीडर्स ने वाई सॉल्व किया है, उनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ने, उनकी पूरी कम्युनिटी ने उसका हाउ और व्हाट अपने आप अचीव कर लिया है। ये कैसे करना है, क्या करना है, मुश्किल नहीं है। ये क्यों करना है? आग सीने में चाहिए, पीछे नहीं चाहिए। पीछे लगाएगा तो जल जाएगा, सीने में लगाएगा तो इतिहास रच देगा। शराबी को तुम ड्राई एरिया में छोड़ दो, जिद उसकी इतनी है शाम को पिए मिलेगा तुम्हें। ड्राई एरिया जहां मिलती ना हो, दूर दूर तक ठेके का नामो निशान ना हो, पैसे भी छीन लो, सुबह 10 बजे भेज दो, शाम को सेट मिलेगा। कहां से पी के आएगा पता नहीं। कितने लोगों ने पढ़ी है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी? पूरे ऑडिटोरियम 5 लोगों ने। पता है प्रॉब्लम क्या है हमारी? हमारी प्रॉब्लम यह है, हमें यह पता ही नहीं अमीर बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, वो कौन सा चाहिए जिससे अमीरी बनती है। तो क्या हम जो बरसों से ले रहे हैं उससे अमीरी हो सकती है? इम्पॉसिबल। जो चीज जिससे होगी उसी से होगी। अरे दूध से भरा गिलास है और मीठा करना है तो सोना डाले, मीठा होगा? चांदी, हीरे मोती, अरे चीनी डाल रहे हो, चीनी डाल, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह है कि नहीं सच्चाई? ऐसे ये बिजनेस है, ऐसे ही कामयाबी है कि वो चीनी, वो शक्कर जिसके रोम रोम में मिठास है वो ही मीठा कर सकती है। ऐसे अमीर बनाने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो ही मीठा कर सकती है। धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? yes, उसका एटीट्यूड देखा है? yes, समझ रहे हो क्या होता है लाइफ में?
जो अपने माइंड में ग्रेटेस्ट है, समझ गए ना, कि मैं जा रहा हूं बैटिंग करने के लिए, तो बस रन आउट मत करवा दियो। एटीट्यूड देख रहे हो कि उसको पता है कि मैं क्या हूं, दुनिया को नहीं पता है, बट उसको पता था अंदर से कि मैं क्या हूं। कुदरत सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगी उन बातों को जो तुम बाजार में करने वाले हो। अच्छे के साथ दुनिया अच्छी होती है, खराब के साथ खराब क्यों हो जाती है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप अपनी कार के अंदर, अपने घर के अंदर अगर एफएम पे गाना सुनते हैं ना, 102.4 पे गाना बज रहा है, कोई एक बहुत सैड सॉन्ग बज रहा है, एग्जांपल मदर इंडिया का गाना है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये लाइनें बड़ी सैड है कि दुनिया में आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर तो साला पीना ही पड़ेगा, और आप वो गाना सुन रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 102.4 से ट्यून करके अगर 93.5 पे एफएम सेट कर लिया तो वहां ये भी गाना बज रहा है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। आज से क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना है।